हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनो वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या यीशु नहीं आएंगे? इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यीशु एक दिन आएगा, यीशु आने वाला है। ये प्रचार आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, कई सालों से ये प्रचार आप सुनते चले आ रहे हैं और कमेंट में कुछ लोग ऐसा लिख के भेजते हैं कि जो है यीशु मसीह का प्रचार हम काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आज तक वापस नहीं आया। तो इन सब सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वचन का अर्थ वीडियो के लास्ट में ही समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन जरूर सुनें। दोस्तों, हम भी प्रभु पर विश्वास करते हैं और आप भी यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह एक दिन आएगा या अभी तक क्यों नहीं आया है, यीशु मसीह के आने में लेट क्यों हो रही है। ये सारे सवाल जो है आज कई मसीह भाई बहन के लोगों के मन में है, सिर्फ एक के मन में नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आइए हम परमेश्वर की वचन को पढ़ना चाहेंगे कि इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु अभी तक दूसरी बार क्यों नहीं आया। यहाँ पर जो है आज हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 निकालेंगे और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा। 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। जो समझदार हैं उन्होंने अपने साथ जो है अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया है, और जो मूर्ख हैं उन्होंने जो है विश्वास तो किया है लेकिन अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरा है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहे, तभी ये बात समझ में आएगी कि यीशु मसीह आज तक दूसरी बार क्यों नहीं आया। क्या यीशु आएगा या नहीं आएगा, ये आपका उत्तर जो है वीडियो के लास्ट में ही मिलेगा, इसलिए पूरा वचन जब सुनेंगे तभी ये बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर जो है एक उदाहरण दिया गया है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तो यहाँ पर जो है 2 प्रकार के लोग हैं और यह उदाहरण जो है प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिया है। तो ये उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि 10 कुंवारी बताया गया है और जो 10 जो है दूल्हे के आने का जो है मतलब बारात आने का इंतजार कर रही है। लेकिन क्या होता है, वचन 5 में लिखा हुआ है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। दोस्तों, यहाँ पर जो है जब दूल्हे के आने में देर होती है तो वो कुंवारियाँ जो दूल्हे का इंतजार कर रही होती हैं वो सो जाती है। कुंवारियों का मतलब है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, उनको कुंवारी कहा गया है। और दूल्हा जो है वो प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। दूल्हा जो है आत्मिक रूप से हर विश्वासियों का जो है दूल्हा है, और यीशु मसीह जो है स्वर्ग में है और उसके जो दुल्हन है, जो कुंवारे लोग हैं, जो हम लोग जो है पृथ्वी पर हैं। तो यहाँ पर जो है जो कुमारी कहा गया है ये विश्वासी लोगों को कहा गया है और दूल्हा कहा गया है प्रभु यीशु मसीह को। यीशु मसीह के आने का इंतजार विश्वासी लोग कर रहे हैं और लिखा हुआ जब देर हुई यीशु मसीह अभी तक नहीं आया तो लोग जो है सो गए। आज वो समय आ गया है कि जो है बहुत सारे लोग जो है इंतजार करते करते कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। इसलिए जो जब देर होने लगी है, आज कई मसीह भाई बहन लोगों का विश्वास जो है सो गया है, ऊँघ रहे हैं, प्रभु में कमज़ोर पड़ गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि देर हो गई है, क्या यीशु मसीह नहीं आएगा। दोस्तों, वचन 6 में लिखा हुआ है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को निकल चलो। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आधी रात को धूम मची, कहने का मतलब ये है देर हुई है, ये बात सही है, लोग सो गए, ये भी बात सही है। लेकिन कहने का मतलब ये है जो प्रतिज्ञा की गई थी कि यीशु मसीह बादलों पे आएगा, मतलब बारात आएगी, दूल्हा अपनी जो है दुल्हन को लेने के लिए आएंगे। देर हुई, कुंवारी जो है सो गई, ऊँघने लगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बारात नहीं आई। लास्ट में फाइनल में उत्तर यही मिलता है इस वचन से कि जो है बारात आ गई, मतलब दूल्हा आ गया। तो उस समय में जो तैयार थी, 5 जो समझदार थी वो लोग तैयार थी,
उन लोगों को जो है दूल्हा अपने साथ ले करके स्वर्ग में चला गया। परंतु जो मूर्ख थी, जो तैयार नहीं थी, उन लोगों से दूल्हा ने बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, और वो पृथ्वी पर छोड़ दी गई। दोस्तों, ये वचन जो है इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह के आने में आज देर हो रही है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा, परंतु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निश्चय होगा। यीशु एक दिन बादलों पे जरूर आएगा, और यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो है वचन में लिखा हुआ है, बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु जो है अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में विलंब नहीं करता है, मतलब देरी नहीं करता है। और यीशु मसीह ने खुद कहा है, धरती आकाश टल जाएगा, लेकिन मेरा जो वचन है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक टलने वाला बिल्कुल नहीं है। इस वचन से दोस्तों मैं यही क्लियर करना चाहूँगा कि जो है प्रभु का वचन सत्य है। परमेश्वर जो बोलता है वो होके रहता है। परमेश्वर जो है मनुष्य नहीं कि जो है झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोलता है, मनुष्य जो बोलता है वो करता है, कुछ लोग बोलते हैं वो करते नहीं है। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर जो है सत्य है, वो सच बोलता है। इसलिए यीशु मसीह जो हम सबका परमेश्वर, उसने खुद कहा है कि जो है जब तक मेरा वचन पूरा नहीं होगा तब तक वचन नहीं टलेगा। और यीशु मसीह ने खुद कहा है, जब यीशु मसीह का जो रेप्चर हो रहा था, जब यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, तो जब यीशु मसीह को लगभग 40 लोगों ने या 500 से अधिक लोगों ने जब प्रभु को देखा, तो जो है कई लोगों के सामने यीशु मसीह जब पृथ्वी पर से रेप्चर हो रहा था, तो कई लोगों ने यीशु को जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। और जो है स्वर्गदूतों ने इस बात को बताया था लोगों से कि जिस प्रकार से यीशु को जाते हुए देख रहे हो, एक दिन यह यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, मतलब दोबारा यीशु मसीह आएगा। तो यीशु मसीह के आने की शुरुआत जो है, जो प्रतिज्ञा जो है उसी समय से कर दी गई। जब प्रतिज्ञा की गई थी तब से लेकर आज तक 2000 साल से प्लस भी हो गए हैं, लेकिन यीशु मसीह आज तक वापस नहीं आया है। दोस्तों, एक उदाहरण देना चाहूँगा। यीशु के आने में देर क्यों हो रही? यीशु के आने में देर इसलिए हो रही है क्योंकि परमेश्वर चाहता है, बाइबल इस बात को बताती है कि जो है प्रभु इस बात को चाहता है कि सबका उद्धार हो, क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। परमेश्वर जो है दूसरों को, जो प्रभु को अभी तक नहीं जान पाए, उनको भी मन फिराने के क्या है अवसर देता है, ताकि वो लोग भी जो है प्रभु को जान सके, उनका भी उद्धार हो सके। लिखा हुआ है, परमेश्वर जो है दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, परंतु जब एक संसारी व्यक्ति अपने मन को फिरा करके अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है और प्रभु को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में जो है ग्रहण करता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। उस मनुष्य का उद्धार हो जाता है। जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास कर लेता है, विश्वासी लोगों की जब मृत्यु होती है वो लोग स्वर्ग में जाते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब जो है गरीब लाजर, जो लूका 16 में लिखा हुआ है, गरीब लाजर की कहानी, इसने प्रभु पर विश्वास किया, एक विश्वासी व्यक्ति था, और जब इसकी मृत्यु हुई तो लिखा हुआ स्वर्गदूतों ने इसको स्वर्ग में पहुंचाया, इब्राहिम की गोद में। लेकिन धनवान मनुष्य की मृत्यु हुई, वो गाड़ा गया और अधोलोक में, मतलब नरक की आग में चला गया। तो धनवान की मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। वो बोलता है, दुष्ट के मरने से मैं कदापि प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु के आने में देर इसलिए हो रही है कि आज भी जो है बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जो सच्चाई को नहीं जान पाए हैं। आज भी उनकी आंखें बंद हैं, उनको जो है यीशु मसीह को इन लोगों ने पहचान नहीं पाया। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो है जगत यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जगत ने उसको नहीं पहचान पाया। वह अपनों के घर आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। कहने का मतलब ये है, आज भी जगत में बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं,
लेकिन प्रभु चाहता है कि जो है यीशु को पहचानो। सारा जगत यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह जो है जगत में उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि जगत का उद्धार करे। जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग जाने का मार्ग यीशु मसीह है। जीवन यीशु मसीह देता है। सच्चाई यीशु मसीह है। यीशु पर जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, मतलब स्वर्ग में जाएगा। और जो है स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस पर विश्वास करने से उद्धार हो जाए। एक ही नाम दिया गया है, एक ही प्रभु है, वो नाम है यीशु मसीह, वो प्रभु है यीशु मसीह। तो इन बातों से जो है आज बहुत सारे लोग जो है अनजान है, यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रभु उन लोगों को भी जो है मन फिराने का समय दे रहा है कि आज भी जो है प्रभु पर विश्वास कर लो, यही सच्चाई है। अब हम बताते हैं कि जो है हो सकता है आपके मन में सवाल हो रहा हो कि आज के समय में जो है प्रभु का वचन का प्रचार लगभग हर जगह पहुंच चुका है, यूट्यूब के माध्यम से, या कई लोग जा करके प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं। तो जो है कब तक ऐसा चलता रहेगा? दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि यीशु मसीह आज तक क्यों नहीं आया। मैं एक क्लियर बात बता देना चाहता हूँ, जब नूह के समय में भी परमेश्वर ने जो है 40 दिन का समय दिया था कि 40 दिन के बाद जो है जल प्रलय भेजूंगा। तो 40 दिन के बाद परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा या नहीं भेजा? बिल्कुल भेजा। बाइबल इस बात को बिल्कुल क्लियर बताती है। लेकिन उस समय में जो है नूह ने प्रचार किया, नूह ने धर्म का प्रचार किया। तो नूह और नूह के परिवार को परमेश्वर ने उस जल प्रलय से बचाया। लेकिन संसार में बहुत सारे लोग थे, वो लोग जो है जल में डूब करके नाश हो गए, खत्म हो गए। तो दोस्तों 40 दिन का समय दिया गया था। आज भी यदि आपको लगता है कि यीशु के आने में देर हो रही है, यीशु मसीह क्या नहीं आएगा, ये डाउट जो है बिल्कुल न करें। ये शक जो अपने मन से बिल्कुल ख़त्म करें। 100% गारंटी के साथ, विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ कि यीशु मसीह एक दिन बादलों पे जरूर आएगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो अगर आज यीशु मसीह बादलों पे आ जाए और आप रिप्चर में उठा लिए जाएंगे तो आप कहाँ पर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और यदि मान लीजिए यीशु 1 महीने के बाद में आएगा और अगर आज रात में आपकी मृत्यु हो जाए, तब आप कहाँ पर जाएंगे? स्वर्ग में ही जाएंगे। दोस्तों या तो यीशु के आने के पहले आपकी मृत्यु होगी तब भी स्वर्ग में जाएंगे, और यदि यीशु आएगा तब आप पृथ्वी पर से जाएंगे यीशु मसीह के साथ में, तब भी आप स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यीशु मसीह आज तक क्यों नहीं आया। चिंता करने की यह बात है, क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्या प्रभु को मानते हैं? क्या 5 समझदार कुमारी को जैसे आप तैयार हैं? क्या आपका विश्वास मजबूत है? क्या 5 समझदार कुमारी जैसे आप जो है आपका विश्वास मजबूत है? 5 समझदार लोगों के मन में, समझदार इनको क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, नूह के जैसे विश्वास किया कि प्रभु ने जो बोला है, प्रभु अपने वादे का सच्चा, वो एक दिन जरूर आएगा। और लास्ट में फाइनल में यही हुआ, जिनका विश्वास मजबूत था, जो आत्मिक रूप से तैयार थी, दूल्हा आया उन लोगों को जो है अपने साथ में लेके चला गया। जो कमज़ोर थी उनके मन में भी ये संदेह हो रहा होगा कि यीशु मसीह इतनी देर हो गई, अभी तक बारात नहीं है, क्या यीशु मसीह नहीं आएगा? तो ऐसे लोगों को प्रभु ने छोड़ दिया। और आज भी 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मिक रूप से तैयार हैं, उनको समझदार कहा गया है, और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास कमज़ोर हो रहा है, जो सो रहे हैं, जो ऊँघ रहे हैं, उनका विश्वास कमज़ोर हो रहा है, उनका विश्वास सो रहा है। आज दोस्तों जागने का समय है। उठो, जागो और अपनी अपनी मसालों को तैयार करो। यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। यीशु एक दिन बादलों पे जरूर आएंगे, और जितने भी सच्चे लोग होंगे जो आत्मिक रूप से
समझदार कुंवारी समाज जो तैयार होंगे उनको प्रभु ले जाएगा। और जो लोग बस इसी बात को कुड़कुड़ाते रहते हैं कि यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया, यीशु मसीह क्या नहीं आएगा, ऐसे लोगों को जब यीशु आएगा वो तो तैयार तो होंगे नहीं। उनके विचार में तो यही बातें चलती होंगी कि यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया, तो उनका विश्वास सो रहा है। तो ऐसे लोगों को प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ। परंतु जो लोग तैयार होंगे, जो समझदार होंगे, जो आत्मिक रूप से तैयार होंगे, उन लोगों को प्रभु स्वर्ग में ले जाएगा। और जो लोग तैयार नहीं होंगे उनको प्रभु में जाना बिल्कुल व्यर्थ ठहरेगा, क्योंकि लास्ट में ऐसे लोगों को जो स्वर्ग में नहीं जाएंगे उनको नरक में ही डाल दिया जाएगा। इसलिए आज के वचन के लास्ट में मैं यही बता देना चाहता हूँ कि जो है यीशु मसीह आज तक क्यों नहीं आया, इसका उत्तर ये है कि आज भी यीशु मसीह इस बात को चाहता है कि जो लोग सच्चाई को नहीं जानते वो लोग भी सच्चाई को जाने, यीशु को पहचाने, ताकि दुष्ट के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबका उद्धार हो। तो आज भी प्रभु जो है लोगों को समय दे रहा है ताकि आज भी मनुष्य प्रभु पर विश्वास करे, उसका भी उद्धार हो जाए, वो भी स्वर्ग में जाए। दोस्तों, यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। चाहे यीशु मसीह आ जाए या 2 साल के बाद में आए, एक बात गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एक दिन यीशु मसीह बादलों पे जरूर आएगा। नूह के समय में परमेश्वर ने बोला था जल प्रलय भेजने के लिए, जल प्रलय आ गया। परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया था। जो 10 कुंवारी को उदाहरण दिया गया, यहाँ पर भी जो है बारात आ गई। ये भी वादा परमेश्वर ने अपने वादों को सच्चा साबित किया। ये जब यीशु मसीह के आने की बात है जो आप सुन रहे हैं, ये भी परमेश्वर का वचन है, ये भी प्रभु का वचन पूरा होगा। यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। एक दिन यीशु मसीह बादलों पे जरूर आएंगे। इसलिए जो है 5 समझदार कुंवारी समान तैयार रहें, मजबूत रहें, प्रभु में तैयार रहें। यीशु मसीह एक दिन बादलों पे जरूर आएगा। अपने विश्वास को मजबूत रखें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को आपने सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। हम सभी को जय मसीह की दोस्तों।